परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब फिर और एक रविवार को इकट्ठा हो पाए और एक विश्राम बार के दिन परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो पाए। और हम आज देखेंगे न्यायों का पुस्तक 16 का 4 से 9 और 15 से 20। ठीक है, सब कोई खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें। तब हम तुझे 11,100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने समसन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई सातों तांते ले गए जो सुखाई न गई थी और उनसे उसने सिमसोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरे घात में हैं। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसका बल का भेद न खुला। 15 से 20। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़िर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटने पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसका सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरे घात में हैं। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पे सामसन के बारे में देख रहे हैं और आज का वचन हम सामसन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सामसन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? सामसन के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रेंथ, उसका बल कहाँ से आता है। द सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ, हमारा बल का स्रोत क्या है, मूल क्या है, कहाँ से हम बल पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देख रहे हैं सामसन के बारे में, जो इजराइलियों के लिए एक विचार करता था, एक जजेस था, एक न्यायी था। वो इजराइल के लिए आखिरी न्यायी था, क्योंकि उसके बाद
लोग राजा ढूंढने की कोशिश किए। उसके बाद मतलब जैसे प्रोफेट्स का समय आया, सामुएल आया, और उसके बाद हम देखते हैं राजा आया, मतलब सॉरी, उसके बाद राजा आए। तो बात ये था कि उस समय न्यायों का समय चल रहा था कि इज़राइल के ऊपर एक न्यायिक रहता था जो विचार करता था सबके ऊपर। और सामसन जो था इज़राइली के देश में वो आखिरी न्याय था। वो एक ऐसे जगह में आया जो एक ऐसे जगह में रह रहा था जो पलिस्तियों के द्वारा 40 साल तक सताए जा रहे थे, करीब 40 साल तक सताए जा रहे थे। और उसके बाद परमेश्वर उसको पृथ्वी में लाए। उसका पैदा होना पूरे डिफरेंट तरीके से हुआ। वो पैदा होने से पहले लोगों मतलब एक दूत के जरिए उसके माँ को बोला गया कि एक बेटा पैदा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं उसका मनोहा जो था वो परमेश्वर के इस वचन को दूसरी बार पूछने के बाद परमेश्वर उसको मतलब वो दूत उसको बोले, क्या तू विश्वास नहीं करता? क्या तू विश्वास नहीं करता? हम पढ़ेंगे न्यायी 13:18। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसीलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मनोह ने अन्य बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जब मनोहा ने पूछा कि ऐसा कैसे होगा, मतलब मेरा बेटा होगा, ऐसे होगा, तो वो बोलता है कि वो दूत बोलता है कि मैं परमेश्वर के ओर से आया हूँ, परमेश्वर का दूत हूँ, और तूने मतलब मेरा नाम पूछने का कैसा सामर्थ किया, मतलब कैसा? इसलिए जब तक तेरी बातें पूरी हो, 17 में लिखा गया, तब हम तेरा आदर मान कर सकें। मतलब मनोहा ने यहोवा के दूत से ये पूछा। तब यहोवा के दूत ने कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब परमेश्वर का कोई भी वचन बोला जाता है, परमेश्वर का कोई भी प्रोफेसिव किया जाता है, हम उसको बहुत डाउट करके हम पूछते हैं। हालांकि हमें उस पर विश्वास करना है, हमें संदेह नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे भी मनोहा के साथ यही हुआ। आज समय ऐसा आ गया है जो कि बाहर की दुनिया में बोला जाता है कि आज लोग बहुत सारी चिंता में फंसे हैं। लोग चिंता कर रहे हैं अपने जॉब के बारे में, लोग चिंता कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा, क्या उनका जॉब रहेगा या नहीं रहेगा। लोग अपने बच्चों के बारे में चिंता में पड़े हैं, लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता में पड़े हैं, लोग अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, आर्थिक समस्या को लेकर परेशान हैं। वो लोग बहुत सारे विषय को लेकर चिंतित हैं, और इसी चिंता की वजह से वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा चीज है जो सडनली आता है और जो हमें तोड़ देता है, हमें साहस और नहीं देता। हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम लोग होपलेस हो जाते हैं, हम लोग ऐसे महसूस करते हैं कि कोई आशा नहीं है। ये होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि वो हमें तोड़ देगा, कोई आशा नहीं देगा कि आगे के समय में मेरा कुछ आशा है कि मैं बढ़ पाऊं। और आज लोग बहुत सारे विषय को लेकर डिप्रेस होते जा रहे हैं। इवन ये डिप्रेशन, ये निराशा, मतलब डिप्रेशन क्या बोले डिप्रेशन को हिंदी में? ये निराशा बोले। ये डिप्रेशन लोगों को इतना दूर तक लीड कर रहा है, इतना दूर तक आगे बढ़ा दे रहा है कि लोग ना सुसाइड कर दे रहे हैं। ये उदासी लोगों को इतना दूर तक लेके जा रहा है कि लोग सुसाइड, आत्महत्या कर दे रहे हैं। सुसाइड एक ऐसा चीज है कि उससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर एक बार डिसाइड कर लिए और वो आत्मा आपके भीतर घुस गया, सुसाइड का स्पिरिट अगर घुस गया, तो लोग सोचते हैं कि ये सुसाइड, दिस इज ए वे आउट।
मतलब सुसाइड कर देना मतलब समस्या से बाहर निकल जाना। सुसाइड का मतलब होता है, आत्महत्या का मतलब ये लोग समझते हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बाहर निकल जाऊं, ये समस्या से मैं बाहर निकल जाऊंगा, ये चीजों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। आप जानते हो लोग किस किस विषय के लिए सुसाइड किए हैं? एक 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 व्यक्ति है जो सुसाइड कर ली, इसलिए कर लिया कि सिर्फ उसे हेलमेट पहनना था। वो हेलमेट पहनना नहीं चाहता था, लेकिन उसे बार बार हेलमेट पहनना पड़ा या लोग बोलते गए, तो इसलिए वो बोला, लिख के गया कि मुझे हेलमेट नहीं पहनना है और मुझे बार बार ये बोला जा रहा है, मैं सुसाइड कर रहा हूं। सोचो कैसा चीज है। एक व्यक्ति सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वहां पे कोई मर नहीं रहा था, कोई फ्यूनरल सर्विस नहीं हो रहा था। उनके यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जलाने वाला या गाड़ने वाला जो फ्यूनरल सर्विस होता था, सिमेट्री होता था, वहाँ पे कोई लोग नहीं जाते थे। इसलिए बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, तो मैं जाऊँ। एक आदमी एक लड़की सुसाइड कर ली इसीलिए क्योंकि उसको पता चला कि वो 40 साल की हो गई, जबकि उसको लग रहा था कि मैं 30 साल की हूं। उसको पता चला, उसको लोग बोलने लगे कि 40 का है, 40 की है। वो समझ रही थी कि मैं 30 साल की हूं। और जब उसको सच्चाई पता चला, लोग उसको प्रूव किए, तो वो सुसाइड कर ली सिर्फ इसीलिए कि मैं आज तक धोखे में जी रही थी कि मुझे 30 साल हुआ है, देखने से मुझे 40 हो रहा है, तो मैं सुसाइड कर लूंगी। सी डिप्रेशन, ये उदासी लोगों को इस तरीके से खींच के रखा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि डिप्रेशन के वजह से लोग क्या क्या कर रहे हैं। इवन ये डिप्रेशन आज चर्च में, कलीसिया में भी घुस चुका है। हम अपने बारे में पूछते हैं, हम अपने बारे में खास करके अक्सर यही पूछते हैं, क्या मैं ये सब झेल पाऊंगा? क्या मुझे ये सब झेलना चाहिए? मुझे लगता था कि मैं ये सब चीज पार कर जाऊंगा अगर थोड़ा परेशानी थोड़ा कम हो जाता। मुझे लगता है कि मैं ये सब चीज पार कर जाता अगर और थोड़ा मैं पॉजिटिव मेरे साथ होता। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का समय, आज का सिचुएशन, आज का परिस्थिति, आज का समस्या ऐसा नहीं है कि हम चिंता करें। आज का युग ऐसा नहीं है कि वो उस तरीके का लोग जी पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे और बच जाएंगे जिनका हृदय कमजोर है, जो सब कुछ झेल नहीं पाते। आज हर छोटे छोटे चीज में शैतान आपको डिप्रेस करने की कोशिश करेगा, हर छोटे बड़े चीज में आपको उदास करने की कोशिश करेगा, हर छोटे बड़े चीज में आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाते हो, अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाते हो, तो आप भी डिप्रेशन में जा सकते हो। और आखिरकार ऐसा होगा, अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो शैतान जीत गया और वहां से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। आज उन लोगों का समय नहीं है जो हाफ हार्टेड है। हाफ हार्टेड मतलब पूरा हृदय लेके नहीं, वो कमजोर दिल के जो बोलते हैं। आज का समय कमजोर दिल वालों का नहीं है। आज का समय अनडिसाइडेड लोगों का नहीं है, जो सोच नहीं पाते, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जो जत्नोजहत में रह जाते हैं, जो अनडिसाइडेड पीपल हैं। आज का समय उन सारे लोगों का नहीं है। आज का समय ऐसा उन लोगों के लिए नहीं है जो हर एक चीज में रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि क्यों। आज का समय उन लोगों के लिए नहीं है जो हर सारे विषय के लिए पूछते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और वो
उस क्वेश्चन के वजह से वो लोग दुखी होते हैं, निराश हो जाते हैं, होपलेस महसूस करते हैं और डिप्रेशन स्टेट में चले जाते हैं। एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहां पे उनको लगता है कि मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करता है, मेरे बारे में कोई किसी को परवाह नहीं है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है और देयर इज नो वे आउट, मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊं, इसीलिए एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूं, वो सुसाइड। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि नहीं, ये उत्तर नहीं है। उत्तर हमारे पास आज भी है जो उस समय से था। उत्तर वही सेम है और वो उत्तर है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा भी मिस्टेक मत कीजिए। आज का समय हमें यह डिमांड करता है कि वी हैव टू फेस देम, वी हैव टू फेस एवरी सिचुएशन। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आता है, जो भी तकलीफ हमारे सामने आता है, जो भी ताड़ना हमारे सामने आता है, हमें वो चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, हमें वो परिस्थिति को फेस करना चाहिए और केवल फेस नहीं, उसको हराना भी चाहिए और हम हरा सकते हैं। आज का समय डिमांड करता है कि हमारे पास हम सामर्थ्य हासिल करें, ना कि हार जाएं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बल है और वो बल यीशु मसीह में है। अगर हम यीशु मसीह को अपना सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बना लेते हैं, अपना शक्ति का, अपना बल का स्रोत बना लेते हैं, तो मैं बोलता हूं आपका बल कभी भी दुर्बल नहीं होगा, आपका बल कभी भी घटेगा नहीं, आप कभी भी निराशा में जाओगे नहीं, आप कभी भी डिप्रेशन स्टेट में नहीं जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का बल हर दिन हमें नया बनाते जाएगा। परमेश्वर का बल हर दिन हमें नया बन के देता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि डिप्रेशन आता है, मैं जानता हूं कि निराशाएं आती हैं, मैं जानता हूं चैलेंजेस आते हैं, मैं जानता हूं परेशानी भी हम सबके जीवन में आता है। लेकिन बात यहां पे ये है कि आप क्या करना चाहते हो। वो परेशानी को फेस करोगे, उसको हराओगे, या वो परेशानी से दूर भाग जाओगे और आप एक वे आउट, एक बाहर निकलने वाला रास्ता ढूंढोगे। मैं बोलना चाहता हूं आज हाफ हार्टेड लोगों का समय नहीं है। आज का समय जो विश्वास करता है परमेश्वर में, उनका समय है। क्योंकि जो हार मान जाता है वैसे लोग आज टिक नहीं पाएंगे, आज खड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग कलीसिया छोड़ रहे हैं। उनके साथ थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गया तो वो बोलते हैं कि मैं और कलीसिया नहीं आऊंगा, प्रभु मेरा कोई काम नहीं कर रहा है, प्रभु मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर पूरा विश्वास नहीं है। वो लोग हाफ हार्टेड हैं, थोड़ा विश्वास, थोड़ा डाउट उनके भीतर है। लेकिन बात यहां पे ये है, क्या आप भी वैसे इंसान बनना चाहते हो जो थोड़ा आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, थोड़ा आपके साथ सिचुएशन, परिस्थिति आपके हिसाब से नहीं चलता है, थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, थोड़ा आपके घर में झगड़ा हो जाता है, तो क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना बंद कर दोगे? क्या परमेश्वर से निराश हो जाओगे? क्या आपको लगता है क्या परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा? अगर 5 महीना नहीं आया तो परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। मैं बोलता हूं परमेश्वर आपका प्रार्थना सुन चुका है, वो आएगा। परमेश्वर आपको देख चुका है। अगर आप विश्वास बनाए रखोगे, अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे, तो वो निश्चित तौर पे आएगा और आपको बाहर निकालेगा, आपको बल देगा, आप उससे जीत पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हर तरीके से शैतान हमें अटैक कर रहा है, हर तरीके से। लेकिन हमें यह डिसाइड करना है कि जब डिप्रेशन आता है, जब डिफिकल्ट टाइम्स आता है, जब बुरा समय आता है, तो हमारा सामर्थ्य का जो स्रोत है, मूल है, हमारा शक्ति का मूल है हमारा परमेश्वर, जो हमारे सामने
लीड कर रहा है। हमारा परमेश्वर हमारे पीछे एनफोर्समेंट रखा है। हमारे परमेश्वर हमारा साइड में चलता है। हमारा परमेश्वर हमारे आगे हमारे पीछे अपने दूतों को रखा है, प्रोटेक्ट करता है। हमारे भीतर ये विश्वास होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मुझे बोला है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे घोर अंधकार के तराई से होकर भी तू क्यों ना गुजरे, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और तुझे रक्षा करूंगा। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि जितना भी परेशानी आए, जितना भी समस्या आए, जितना भी ताड़ना आए, जितना भी हमारे हिसाब से परिस्थिति विरोध करे, तो भी हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा है, मेरा परमेश्वर ना ही मुझे छोड़ेगा, मैं इससे बाहर निकलूंगा। आज तक परमेश्वर मुझे बाहर निकाला है, फिर से बाहर निकालेगा। अगर समस्या आता है तो हमें हार नहीं मानना है, बल्कि डट कर यीशु के नाम से हमें सामना करना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया नीति वचन 24:10 में कि अगर विपत्ति के समय में अगर तू साहस छोड़ दे तो तेरा बल अति कम है। क्या लिखा है? यदि तू विपत्ति के समय में साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे सोलोमन, यहां पे परमेश्वर का वचन हमें यह बोलता है कि हमें विपत्ति के समय में साहस नहीं छोड़ना है। परमेश्वर हमें यह सिखा रहे हैं कि विपत्ति आएगी, समस्याएं आएंगी, ताड़नाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर ये बोलते हैं कि विपत्ति आने के समय साहस मत छोड़, मैं तेरे साथ रहूंगा। तू बल पा, बल ले। हमें आज ये सीखना है कि हमारा बल का श्रोता कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का समय ऐसा समय नहीं है कि हम हार मान जाएं। आज का समय ऐसा नहीं है कि हम हार मान जाएं, बल्कि एडवांस हो, बल्कि आगे बढ़ें। आज का समय ऐसा नहीं है कि हमें सिंपैथी चाहिए, हर चीज में थोड़ा थोड़ा रूठ जाएंगे और हम ये आशा करेंगे कि चर्च वाले आएंगे और हमें पीठ थपथपाएंगे और हमें सिंपैथी चाहिए। नहीं, बल्कि आज का समय ऐसा आ गया है कि हम परमेश्वर में, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर, परमेश्वर की एबिलिटी को लेकर हम आगे बढ़ें और बोलेंगे परमेश्वर मेरा सहायक है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देखा हूं कि हमारे कलीसिया और बहुत सारे कलीसिया में लोग ना सिंपैथी पाने के लिए, सिंपैथी मतलब जानते हो, थपथपाई पाने के लिए ना लोग कभी भी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ऑब्वियसली उनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन वो कभी भी ना उठ के खड़े होने की कोशिश नहीं करते हैं। इवन आप उसको उठाओगे भी ना तो भी वो उठने की कोशिश नहीं करते हैं, उठना नहीं चाहते हैं। आप जानते हो मैं किसका एग्जाम्पल देना चाहता हूं? आप रौनक को देखे हो, जब वो रूठ जाता है ना, वो क्या करता है? काना करसी जाइछ जेते बेले से गुस्सा ही जाती काना करसी उंडी देवा ताके तार माँ बापा एंता उठौतबे या तुम्हें भी उठे जीव, फिर भी ना उठे, फिर पड़ी देव, फिर उठो तो फिर पड़ी देव, फिर उठो तो फिर पड़ जावा, से उठे नहीं। आज हमारे साथ भी ना बड़े लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं। बड़े लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो सिंपैथी पाना चाहते हैं। हाँ तू दुखी है, हाँ तू निराशा में है, हाँ तुझे ताड़ना हुआ है और हम उठाने के लिए आए हैं। एक जन उठाने के लिए गया है, नहीं वो उठाएगा तो मैं नहीं, पूरा चर्च वाले आएंगे उठाएंगे तो मैं उठूंगा। पूरा चर्च से मुझे सिंपैथी चाहिए, एक जन से नहीं। कभी ऐसे लोगों से मिले हो जो सिंपैथी पाने के लिए कुछ भी करते हैं? मैं देखा हूं हमारे कलीसिया में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज का समय सिंपैथी पाने के लिए नहीं है, बल्कि आज का समय ऐसा है कि खुद ही परमेश्वर के बल में खड़े हो जाएं और लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। लोगों को
लोगों से सिंपैथी पाने की कोशिश आस छोड़ दो। परमेश्वर तुम्हारा बल का स्रोत होना चाहिए। परमेश्वर तुम्हारा बल होना चाहिए। लोगों को अपना स्रोत बनाना छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। समसन का स्रोत था परमेश्वर। बाइबल में लिखा गया समसन इतना मजबूत था, इतना मतलब सामर्थ्य था, इतना बलवान था कि फलिस्ती लोग ना प्लानिंग करने लगे, इसका बल इतना कहां से आता है। बाइबल में लिखा गया है वो सिंह को ऐसे फाड़ के रख दिया जैसे कपड़ा फाड़ते हैं, छोटे बकरी को जैसे फाड़ते हैं, वो एक बड़ा लायन को ऐसे फाड़ के रख। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां से बल पाया, कैसे बल पाया? फलिस्ती लोग उसका सामर्थ, उसका बल का मूल खोजने लगे। कहां से इसका बल आता है कि एक यंग लायन को, एक युवा लायन जो बड़ा मजबूत होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, इतना बड़ा, हम गए थे लंदन कानून देखे, ठीक है, इतना बड़ा होता है और उसको बिना कुछ पकड़े केवल इसलिए मार दिया, बाइबल में लिखा गया है कि उसके सामने वो गुर्राया, रोर किया। बाइबल में लिखा गया है कि वो जा रहा था और उसके सामने वो गुर्राया, तो वो सिंह को ऐसे फाड़ डाला जैसे मानो बकरी, छोटे बकरी को वो फाड़ डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 14:6 न्यायी 14:6, 14:5 और 6 पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फलिस्ती लोग ये सोचने लगे कि कहां से इसका स्ट्रेंथ आ रहा है, कहां से इसका बल आता है, कहां से वो पाता है। देखो बाइबल में क्या लिखा है, तब सिमसोन ने अपने माता पिता को संग ले तिम्नों को चलकर तिम्नों की दाग की बारी पर पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंहों के फाड़ी दूचे भाव केते ताकत थिबा कि सिंह घिची कर दुई फाल कर 3000 लोग को मार दिला। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे अगर पढ़ोगे तो देखोगे कि वो कैसे सामर्थ्य थी। वो आगे बढ़ने गया और बाइबल में लिखा गया है कि वो 1000, 15:3 से 5, सॉरी 14:19 पहले पढ़ो, 14:19। यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहली के बताने वालों को दे दिया। माइक चेंज करो। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया। और बाइबल में लिखा गया है कि उस पर परमेश्वर का आत्मा 30 लोगों को ऐसे फाड़ डालता है, ऐसे मार देता है कि मानो मतलब छोटे बच्चों को जैसे मारते हैं। आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि 15 वो क्या क्या किया, हम थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। 15:3 से 5। सिमसोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं फलिस्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोषी ठहरूंगा। तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तब सोच के देखो, 3 से 5 पढ़ लिए।
बाइबल में लिखा गया है 300 लोमड़ी को वो पकड़ लिया। 300 लोमड़ी, लोमड़ी मतलब जानते हो? वो लोमड़ी को पकड़ना, वो लोग थोड़ा हाइट में छोटे होते हैं लेकिन बहुत चालाक होते हैं, ठीक है, बोलते हैं लोमड़ी जैसा चालाक। 300 लोमड़ी को कमी गला 300 लोमड़ी को वो पकड़ के उनका पूंछ बांध के मसाल लगा के मतलब 300 लोमड़ी को पकड़ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, 300 लोमड़ी को ऐसे पकड़ लिया। कितना पावर था उसके पास। उसको बांध दिया जाता था, फिर वो छूट जाता था। 15 का 14। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और गधे की जबड़े, गधे के जबड़े की, गधे की जबड़े, जबड़े मतलब जानते हो ये। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज क्या बताना चाहता हूं? मैं बताना चाहता हूं कि समसन का जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ था, समसन का जो बल था, क्या हमारा भी वही बल है? समसन का बल का स्रोत जो जहां से आता था समसन को बल, क्या हमारा भी बल वहां से हम लाते हैं? या हमारा बल हम संसार से ढूंढने की कोशिश करते हैं, या लोगों से ढूंढने की कोशिश करते हैं, या पैसों से ढूंढने की कोशिश करते हैं? नहीं, हमारा बल परमेश्वर से आना चाहिए, तभी जाके आज के समय में आज जीत सकते हो, आप जीत सकते हो। क्योंकि आज अगर शैतान आपको केवल इतना कर दे, डिप्रेशन कर दे, अगर शैतान आपको डिप्रेस कर दे, तो याद रखो कि वो आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां पे वो चाहता है आपको पहुंचाना। वो आपसे वो चीज करवा देगा जो वो चाहता है वो करवाना। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आपको डिप्रेस नहीं होना है, चाहे जितने भी परेशानी आ जाए, चाहे जितने भी ताड़ना आ जाए, आपको बोलना है कि यहोवा मेरा बल है, मेरा सामर्थ है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं बोलता हूं कि अगर आप आज जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, और थोड़ा देर लड़ो, क्योंकि शैतान आपको केवल निराशाओं का सामना कराना चाहता है, आपको उदासी में ले जाना चाहता है, आपको डिप्रेस करना चाहता है। क्योंकि वो जान जाता है कि अगर वो जान गया है कि अगर वो आपको डिप्रेस कर दे तो वो आपको वहां पे पहुंचा देगा जहां पे वो आपको पहुंचाना चाहता है। क्योंकि जब आप डिप्रेस हो जाओगे, वो तब आप ना विक्ट्री का साउट नहीं कर पाओगे, जय जयकार का नारा नहीं लगा पाओगे। जब आप अगर डिप्रेस हो जाओगे, उदास हो जाओगे, तो आप खुशी के आनंद से आप उछल नहीं पाओगे, कूद नहीं सकोगे। अगर आप डिप्रेस हो जाओगे तो आपके भीतर से आनंद चला जाएगा, आप वर्शिप नहीं कर पाओगे। अगर आपके भीतर डिप्रेशन आ गया तो याद रखो कि आप स्तुति और प्रशंसा आजादी से नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिप्रेशन आपको बांध के रखेगा, उदास करके रखेगा, और आप मुंह खोल के हाथ उठा के आनंद के साथ उसकी प्रशंसा नहीं कर पाओगे। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि हम ये समय को, ये परिस्थिति को, ये प्रॉब्लम को, ये समस्या को हम पार कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, हमारा स्रोत, हमारा बल का स्रोत प्रभु यीशु है। अगर आज आप अपना बल का स्रोत यीशु को बना लेते हो तो आज मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, शैतान आपसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक युद्ध से आपको जीत हासिल कराएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, हम 100 मीटर के रेस आज नहीं दौड़ रहे हैं, हम 200 मीटर का रेस नहीं दौड़ रहे हैं, हम छोटा सा क्विक रेस नहीं दौड़ रहे हैं, हम आज
एक मैराथन में हैं। हम आज एक लंबी रेस दौड़ रहे हैं, जहां पे अगर आप एक बार गिर गए और वहीं पे अगर सो गए तो आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर मैराथन में दौड़ रहे हो, मैराथन जो कि बहुत लंबा होता है, बहुत दूर होता है, एक बार अगर आप गिर भी जाते हो और उठते हो तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर भी आप जीत सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम छोटा रेस में नहीं है, 100 मीटर रेस में नहीं है। एक बार गिर गए तो जीत खत्म हो जाएगा, मतलब एक बार गिर गए तो रेस खत्म नहीं। हम मैराथन में हैं, हम बड़ा रेस में हैं। तो अगर एक बार अगर गिर भी जाते हो तो याद रखो, अगर आप उठ गए तो आप जीत सकते हो। मैराथन जानी चाहिए, मैराथन के मैराथन मतलब क्या होता है? मैराथन मतलब बहुत लंबा दौड़ से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है मैराथन कहसन। बड़ बड़ दिनटा इनु ऐठापाली तो कम ही जाऊे, समले मंदिर नु ऐठापाली इटा के मैराथन कहब। बड़ बड़ 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जेनटा दौड़सन बेले है। अगर इतना बड़ा रेस होता है मैराथन, इतना लंबा रेस होता है, तो सब कोई धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। अगर कोई गिर भी जाता है ना, फिर उठता है, क्योंकि उसको पता है कि सब धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, मैं आखिर में तेज कर लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं वही बताना चाहता हूं कि हम छोटा रेस नहीं दौड़ रहे, हमारा रेस बहुत लंबा है, हमारा रनिंग रेस बहुत लंबा है। तो अगर एक बार अगर आप गिर भी गए ना, तो मैं बोलता हूं कि उठ जाओ, क्योंकि अभी भी आप जीत सकते हो। वहीं पे गिरे नहीं रहो। जैसे छोटे बच्चे लोग गिर जाते हैं, जैसे मैं रौनक का बताया कि वो गिरा नहीं, वो गिरा ही रहना चाहता है। नहीं, हमें उठना है। एक बार गिर गए, 2 बार गिर गए, याद रखो परमेश्वर बाइबल में लिखा गया है कि धर्मी जन को 7 बार वो उठा सकता है। वो 7 बार गिरे तो भी धर्मी जन उठ सकता है और परमेश्वर में लग सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक बार पाप किए हैं तो क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, उठ जाओ। अभी समय है, अभी समय है। परमेश्वर का वचन को सुनो और रिपेंट करो। बाइबल में ये लिखा गया है, शैतान आपको हॉन्ट करता रहेगा, वो गिल्ट में रखा रहेगा, मुझे वो चर्च नहीं जाना है, मुझे वो कलीसिया नहीं जाना, क्योंकि वो कलीसिया मुझे अपमान किए या मुझे ठीक से सुने नहीं। याद रखो, यहाँ पे शैतान छोटे छोटे चीज में लेकर शैतान आपको डिप्रेस करना चाहता है, उदास करना चाहता है, निराश करना चाहता है। और आपको अगर एक बार निराश हो जाए तो वहां पे आपको पहुंचा देगा जहां पे वो पहुंचाना चाहता है। मतलब यह है कि आप एक बुरा गंदा चर्च जाना चाहते थे, जहां पे मतलब बिब्लिकल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता, वहां पे कोई कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे जाना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको लीड किया और आप एक ऐसे कलीसिया में आए जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा से वचन बोला जाता है, वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा उपस्थित होता है। लेकिन वहाँ पे एक बार जब पहली बार आप आए और वहाँ पे आप देखे कि बहुत अच्छा वर्शिप हो रहा है, बहुत अच्छा वचन हो रहा है, और आखिर में पास्टर आपसे बात नहीं किया, आखिर में आप बोले पास्टर प्रेज द लॉर्ड, और वो प्रेज द लॉर्ड बोले और पास्टर और दूसरे जगह चले गए, तो शैतान आप तभी बोलेगा, देख यहाँ पे वचन अच्छा होने से क्या है, यहाँ पे पास्टर किसी को पूछता भी नहीं है। छोटे चीजों के लिए वो आपको दुखी कर देगा, निराश कर देगा। और अगर आप डिप्रेस हो गए तो आप कहां पे जाओगे? फिर कौन से चर्च में जाओगे? वही चर्च जहां पे पहले आप सोचे थे। शैतान जहां पे आपको लीड करना चाहता है वहां पे आपको लीड कर देगा। आप ये नहीं सोचे कि पास्टर क्यों मेरे से बात नहीं किए, आप ये नहीं सोचे कि पास्टर प्रेज द लॉर्ड बोले, हो सकता है कि कुछ दूसरा काम हो। लेकिन शैतान आपको छोटे छोटे विषय के लिए ना आपको दुखी करना चाहता है, निराश करना चाहता है। और एक बार अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो शैतान आपको वहां पहुंचा देगा
जहां पे वो पहुंचाना चाहता था पहले से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो कि हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर बोलते हैं कि उठ जाओ, अपने आप को उठाओ, मैं आपको फिर से भर सकता हूं, फिर से मजबूत कर सकता हूं, फिर से आपको आशा दे सकता हूं, आपको फिर से साहस होना है। आज का समय ऐसा नहीं है कि आप डिस्करेज हो जाओ, आप निराशा हो जाओ, उदास हो जाओ, आप गिरे रहो, लेकिन आज का समय यह है कि आप अपने आप को बोलो, यस आई कैन मेक इट। अगर मैं गिर गया हूं, अगर मैं पाप में एक बार गिर गया, अगर मेरे से गलती हो गया, अगर मेरे पास ताड़ना का सामना मुझे करना पड़ रहा है, तो भी मैं जानता हूं मैं इसको पूरा कर सकता हूं, मैं परमेश्वर में पवित्र जीवन जी सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि यहोवा मेरा बल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नर्क, शैतान हम सबको चाहता है कि वो अपने साथ ले जाए नर्क में। शैतान हर एक परमेश्वर के दास को चाहता है। मुझे एक चीज बताइए, शैतान आपको परेशान कर आपके जीवन में समस्या लाया है कि नहीं? किसके किसके जीवन में समस्या अभी है? मतलब शैतान आपको परेशान कर रहा है, भाग्य कुछ लोगों को परेशान कर रहा है, और कुछ लोगों को अगर किसी के जीवन में परेशानी आया था, शैतान आपको परेशान किया था, तकलीफ दिया था, डिप्रेशन में लेके गया था, हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, और कुछ लोग भी हाथ उठाए। याद रखो कि अगर आपको शैतान परेशान नहीं कर रहा है तो आप गलत जगह में हो। आप शैतान के लिए कोई खतरा नहीं हो, इसीलिए वो छोड़ दिया है, आजा तू काना करबो। अच्छा, लेकिन उन लोगों को परेशान करता है, वो जानता है कि प्रभु के लोग हैं, ये लोग कुछ गलत, ये लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, ये लोग मेरे लिए खतरा है, और वो आम उन लोगों को जाके परेशानी देगा, उन लोगों को जाके तकलीफ देगा। वो उन लोगों को परेशान नहीं करेगा जो पहले से ही उसके अधीन में है, जो उसका बात मान लेंगे थोड़े से चीजों में। कुछ थोड़ा कोई बोल दे, मैं जानता हूं ये डिप्रेशन में चले जाएगा, ये चले जाएगी, थोड़ा उसको खाली बोल दो, उसका पिन पॉइंट को, उसका जो क्या बोलते हैं, दुखी रख पे हाथ रख दो, वो डिप्रेशन में चला जाएगा या डिप्रेशन में चली जाएगी, उसको पता है। तो इसीलिए उसको, उनको परेशान नहीं करेगा। जब भी उसको समस्या का परेशान करना पड़ेगा, वो उसको पकड़ लेगा, चलो वो डिप्रेशन में चली गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान केवल संतों के पीछे भागता है। शैतान केवल उन लोगों के पीछे भागता है जिनको उसे खतरा है, मतलब जिनसे उनको उसको खतरा है। अगर आपके पीछे अगर शैतान लगा है तो याद रखो आप परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा कर सकोगे। अगर आपके पीछे शैतान लगा है, परेशानी कर रहा है, तो याद रखो वो डर रहा है आपसे, इसीलिए परेशानी दे रहा है। वो जानता है कि इसको अगर मैं छोड़ दूं तो ये कुछ बड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अपने आप को समेटो। अगर तकलीफ हो रहा है, अगर ताड़ना हो रहा है, अगर असुविधा हो रहा है, अगर समस्या हो रहा है, तो याद रखो मैं खास हूं, इसलिए शैतान मेरे पीछे पड़ा है। मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, इसीलिए मेरे पीछे वो मुझे निराश करना चाहता है, मुझे गिराना चाहता है, मुझे उठने नहीं देना चाहता है। लेकिन अगर आप गिर गए और वहीं पे गिरे रहना चाहते हो तो शैतान जीत गया। आप बोलो कि नहीं, शैतान मुझे गिराया, अभी मुझे उठना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि शैतान उन लोगों के पीछे जाएगा जो वो जानता है कि ये लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब के पीछे गया शैतान, अय्यूब के पीछे गया, दानियल के पीछे गया शैतान, उन सारे लोगों के पीछे गया जो कुछ बड़ा करती है।
समसन के पीछे लग गया, क्योंकि समसन का बल था परमेश्वर, और उसको दलीला के गोद में सुलाया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारा स्रोत जो है यीशु होना चाहिए, और हमें बोलना चाहिए यीशु मसीह कभी बदलेगा नहीं, कल आज और हर दिन के लिए एक समान है। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। हमें ये वचन को लेके आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को बोलना चाहिए मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु यीशु बोलते हैं कि पृथ्वी का सारा पावर, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, ऑल पावर, बाइबल में लिखा गया ऑल पावर इज गिवन अनटू मी, सारा सामर्थ मुझे दिया गया है। याद रखो, यीशु के पास सारा पावर है, यीशु के पास सारा एबिलिटी है, यीशु के पास सारा रिसोर्सेस है जो आपको चाहिए। क्यों? इसीलिए हमें बोलना चाहिए यस आई कैन मेक इट, मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर के पास सामर्थ है, एबिलिटी है, रिसोर्स है, वो मेरा साथ देगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ा है ना कभी छोड़ेगा, वो मुझे आगे लेके जाएगा। इसीलिए मैं हार नहीं मानूंगा, इसीलिए मैं गिरा नहीं रहूंगा, मुझे उठना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे जीतना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको जीतने के लिए चाहिए, जो जीतने के लिए आवश्यकता है वो आपके पास सब कुछ है। अगर यीशु है तो सब कुछ है, अगर यीशु है तो आप बड़ा विजय हासिल कर सकते हो, अगर यीशु है तो आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर यीशु है तो हर एक युद्ध, हर एक लड़ाई को जीतने का आपके पास सामर्थ है। आपको हार मानने का आवश्यकता नहीं है, पहले से हार नहीं मानो, आपको पहले से ही सामर्थ दिया गया है, आप जीत सकते हो। स्वर्ग जानता है कि आप कहां पे हो, स्वर्ग समझता है कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहा हो, स्वर्ग जानता है कि ऐसा कोई भी हथियार आपके विरोध में नहीं बना है जो आपके विरोध में खड़ा हो सके और आपको हरा सके। परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे विरोध में, परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं कि मेरे विरोध में ऐसा कोई भी हथियार कभी तैयार ही नहीं हुआ है जो मुझे हरा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये स्वर्ग जानता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम हार जाएंगे, हमारे पास सामर्थ नहीं है। मैं बोलता हूं कि परमेश्वर हमें सारा सामर्थ दे चुके हैं, परमेश्वर हमें बढ़ा चुके हैं, परमेश्वर हमें पहले से जीत हासिल करा चुके हैं। केवल आपको हार नहीं मानना है, फिर से उठना है और खड़े होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको एक बात याद रखो, दलीला के गोद में आपको सोना नहीं है। दलीला मतलब कौन? दलीला मतलब संसार। प्रेज द लॉर्ड, दलीला मतलब संसार। आज अपने आप को संसार के गोद में जाके नहीं सो, नहीं रखो। बाइबल में लिखा गया है कि जब वो संसार, यीशु मतलब जब वो दलीला के गोद में जाके सर रखा, तभी जाके उसका सर मुंडवा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि दलीला संसार है जो आपका सामर्थ का स्रोत ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है कि कहां से आप सामर्थ पाते हो। मैं आज चर्च आपको ये बोलना चाहता हूं, आप कुछ भी करो लेकिन एक बार भी पाप को अपने जीवन में अलाउ मत करो, पाप को कभी भी आने मत दो अपने जीवन में, आप अपने घरों में आने नहीं दो, आप उसके साथ नहीं खेलो। सैमसन क्या किया जानते हो? दलीला के साथ खेलने लगा। आप बोलोगे क्या खेलने लगा? दलीला पूछी कि तेरा बल कहां से आता है, और वो क्या बोला? झूठ बोला।
एक बार खेला, चलो उसके साथ मजाक करते। फिर दूसरे बार भी पूछी, फिर से वो खेलने लगी, ये भी खेलने लगा उसके साथ। आप संसार के साथ नहीं खेल सकते, पाप के साथ नहीं खेलो। आप ये नहीं सोचो कि ये चलो चल जाएगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसके साथ खेल लूं, एक बार पाप कर लूं, मैं बाहर निकल जाऊंगा। पाप से आप बाहर नहीं निकल सकते, एक बार फंस गए, फंस गए। प्रेज द लॉर्ड। उसको लग रहा था ना बोल दूं, पहले बोल दिया, क्या हुआ? वही की जीत, वो जीत गया। दूसरी बार फिर से, तीसरी बार फिर से, 3 बार, और बाइबल में लिखा गया बार बार समसन उसके साथ खेलने लगा। आखिर में बाइबल में यह लिखा गया है कि आखिर में वो परेशान होके, बाइबल में इस प्रकार, जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया। शैतान आपको तंग करने में थकता नहीं। आप प्रार्थना करते करते थक जाते हो, लेकिन शैतान आपको परेशान करते करते नहीं थकेगा। तो हमें भी प्रार्थना करने में नहीं थकना चाहिए। प्रभु यीशु इसीलिए यही बोलते हैं लूका का 18 में कि हियाब न छोड़े प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। कभी बिना थके प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शैतान आपके नाक में दम करने के लिए थकता नहीं है। बाइबल में लिखा गया है कि वो तंग कर दिया और यहां तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। अब समसन खेल रहा था और संसार बोला चल देखते हैं कितना दूर तू खेलेगा, और आखिर में वो बता दिया, सारा भेद खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए पाप के साथ मत खेलो, बाहर निकल जाओ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूं जो पाप एक बार कर दिए और उनको रियलाइज हुआ कि पाप कर दिए। चाहिए था कि वो बाहर निकल जाए, चाहिए था कि वो मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु में आगे बढ़ें। लेकिन एक बार अगर आपका सीक्रेट नहीं खुला, एक बार अगर आपका पाप सबके सामने नहीं आया, तो इसका मतलब नहीं है कि आप दोबारा करो। इसका मतलब नहीं है कि ठीक है थोड़े दिन तक पाप करता हूं, बाहर निकल जाऊंगा, थोड़े दिन तक गलती करता हूं, मैं बाहर नहीं, ये मेरे अधीन में है, जेतेबेले चाहे छाड़ी देमी, इटा काना है, इटा मोर भीतर कथा है। नहीं, संसार के साथ मत खेलो, वो आपको फंसा देगा, इतना घुसा देगा कि आप आखिर में वही करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सैमसन यही किया, उसके साथ खेलने लगा, बहुत सारी चीजों को लेकर उसको टीज करने लगा, और आखिर में ऐसा हुआ कि वो हार गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए याद रखो कि आपको पाप के साथ नहीं खेलना चाहिए। शैतान आपका स्रोत, आपका बल का स्रोत को ढूंढता है। वो चाहता है कि आपका स्रोत जहां पे है उसको आपसे हटा दे, और जिस दिन आपको मिल जाएगा वो हटा देगा। याद रखो कि वो आपके आंख को फोड़ देगा। क्या हुआ सैमसन के? जिस दिन उसका बाल कट गया उस दिन क्या हुआ, निकालो। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो, जब उसको वो आपका सोर्स जान जाएगा, वो आपका स्ट्रेंथ जान जाएगा, तो वो आपका स्ट्रेंथ को निकाल देगा, आपको चेन में बांध देगा, आपका आंख को निकाल देगा और आपको चक्की पीसने के लिए मजबूर कर देगा। बहुतों को देखा हूं,
मैं स्पिरिचुअली बोल रहा हूँ। सच में उनका आंख नहीं निकला है, लेकिन शैतान उनको आंख को निकाल चुका है। वो लोग आज चक्की पीस रहे हैं, अपने घर में मील खाने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए वो लोग चक्की पीस रहे हैं। स्पिरिचुअली वो लोग अंधे हो चुके हैं। फॉल्स डॉक्ट्रिन में, गलत शिक्षा के लिए वो लोग चक्की पीस रहे हैं। वो लोग अपना मेहनत कर रहे हैं गलत शिक्षा के लिए। वो लोग रोटी तोड़ने के लिए, जो पेट को नहीं भरेगा उसके लिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। वो लोग मेहनत कर रहे हैं लस्ट में, लस्ट मतलब कामना में। वो लोग मेहनत कर रहे हैं गर्व को लेकर, वो लोग मेहनत कर रहे हैं सेल्फिश गेन को लेकर। अगर आज आप अपने बल को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तो याद रखो वो आपको गिरा देगा। हालेलुया। तो अगर आप डिप्रेस हो तो मैं आज आपको उत्साह देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका बल है। वो आपको उठाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उठो, क्योंकि वो आपको विजय देगा। वो चाहता है कि आप खड़े हो जाओ, क्योंकि वो आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको त्यागा नहीं है। वो आपको विजय दे सकता है। केवल आपको एक चीज करना है, फिर से उठना है और यहोवा के लिए जीवन जीना है। आपको बुरा नहीं मानना है, आपको पश्चाताप में जीवन व्यतीत नहीं करना है, आपको वो गिल्ट में व्यतीत नहीं करना है। एक बार पश्चाताप कर लिए, उठो और बोलो कि यहोवा मेरा स्रोत है, बल का स्रोत है, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। लेकिन शैतान चाहता है कि वही गिल्ट में आप रहो, वही कंडमेंशन में आप रहो, वही पश्चाताप में आप रहते जाओ और कभी ना उठो। लेकिन आपका उत्तर आपके साथ है। आपको केवल एक ही चीज चाहिए, वो है यीशु मसीह। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको दे सकता है जो यीशु देगा। परमेश्वर बोलते हैं कि बाइबल में लिखा गया है, एक्सोडस निर्गमन 15:2 में ये लिखा गया है, यहोवा मेरा बल है और गीत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में दूसरे सामुएल 22:33 में लिखा गया है कि परमेश्वर मेरा बल और सामर्थ है और वो मेरा रास्ता को सिद्ध करेगा। यशाया 26:4 में लिखा गया है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो हर दिन के लिए, परमेश्वर आपका एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ है। यशाया 40:31 में लिखा गया है कि जो कोई यहोवा का बाट जोता है, जो कोई यहोवा के लिए अपेक्षा करता है, वेट करता है, वो लोग नया नया बल पाएंगे। वो लोग उकाऊ के नाई आसमान में उड़ेंगे, वो लोग दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो लोग चलेंगे और मूर्छित ना होंगे। मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये वचन आपके लिए है। आपको निराशा नहीं होना है, हार नहीं मानना है, गिरे नहीं रहना है, आपको उठना है। अगर आपका पति अभी तक बदला नहीं है तो याद रखो, परमेश्वर बोलते हैं और थोड़ा दिन प्रार्थना कर, वो बदल जाएगा। अगर अभी तक आपका सिचुएशन, परिस्थिति नहीं बदला है तो परमेश्वर बोलते हैं और थोड़ा दिन मेरे साथ चल, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर आपके साथ आपका परिवार मेल मिलाप नहीं रखा है तो प्रभु बोलते हैं और थोड़ा दिन प्रार्थना कर, उपवास कर, देख सब कुछ मैं नया कर दूंगा। प्रभु यीशु बोलता है कि अभी जाओ, तुम आनंद करो, परमेश्वर में आनंद करो और परमेश्वर को आपका बल बनाओ। वो सब कुछ बदल देगा, आपका परिस्थिति बदल जाएगा, आपका सब कुछ समस्या चेंज हो जाएगा। याद रखो, परमेश्वर बोलता है कि जब आप परमेश्वर में
आनंद करोगे, जब आप परमेश्वर में स्तुति गाओगे, परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ता जाएगा। जैसे पौलुस और सीलास के साथ हुआ था, वो लोग बंधन में बंधे थे, वो लोग हथकड़ी में, उनके पेड़ों में जकड़ियां था, जंजीरों था, लेकिन वो लोग स्तुति और प्रशंसा गा रहे थे। स्तुति और प्रशंसा ऐसा एक चीज है जो आपको सारे बंधनों से आजाद करेगा। एक बार अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो आप स्तुति नहीं कर पाओगे, आप हंसी से आनंद नहीं कर पाओगे, हाथ उठा के उसके प्रशंसा नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर आपका सिचुएशन आज आपके विरोध में है, आपके अनुकूल नहीं है, तो आप आनंद करो, आप प्रशंसा दो, आप स्तुति करो, ये आपको आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो चलिए खड़े हो जाते हैं और उसके नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं, प्रशंसा देते हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित होंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित होंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं सब मिलके।